तब तक के लिए मैं आपको कुछ टिप्स दे देता हूँ एडसेंस से रिलेटेड और होस्टिंग से रिलेटेड। देखिए, जो आपकी वेबसाइट है गूगल उसे तब अप्रूव करता है जब वो कुछ स्टेप्स को जो गूगल ने डिफाइन करे हैं उसको पास कर पाए। ठीक है, अगर आपकी वेबसाइट गूगल के ही जो टेस्ट हैं उनको पास नहीं कर पाती है तो वो रिजेक्ट हो जाती है और आपको एरर दे देता है कि इसमें क्या कमी है। लेकिन मैं आपको एक बात बताता हूँ, अगर आपकी वेबसाइट फास्ट है, ऑप्टिमाइज्ड है, एसईओ ऑप्टिमाइज्ड है, एकदम स्मूथ है, यूआई है उसका, यूज़र इंटरफेस उसका बहुत ही स्मूथ एक्सपीरियंस है तीनों डिवाइसेस पर, मोबाइल, टैबलेट, पीसी पर, तो आप अपनी वेबसाइट का फर्स्ट स्टेप पास कर चुके हैं। जो गूगल एडसेंस अप्रूवल के लिए फर्स्ट स्टेप है, पहला स्टेप है, वो है आपकी वेबसाइट की स्पीड, उसका ऑप्टिमाइजेशन। किस तरीके से आपकी वेबसाइट चल रही है, उसकी स्पीड क्या है, जितनी ज़्यादा उसकी स्पीड उतना अच्छा आपका रिजल्ट। ठीक है, तो आपने फर्स्ट टेस्ट तभी पास कर पाएंगे जब आपका वेबसाइट का ऑप्टिमाइजेशन, स्पीड, सब कुछ अच्छा होगा। ठीक है, तो ये उसी के लिए है, यह बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप जो होस्टिंग लें वो बहुत ही अच्छी हो और फास्ट हो। आप अपनी वेबसाइट डालते ही सबके लिए तुरंत खुल जाए, फिर चाहे वो दुनिया के किसी भी कोने में बैठा हो, उसका यूज़र एक्सपीरियंस स्मूथ होना चाहिए, उसको किसी भी चीज़ में कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए, ना तो उसकी वेबसाइट क्रैश करे ना कुछ करे। ठीक है, तो देखिए VPS बन चुका है। देखिए, अब आपको क्या करना है, जैसे ही आपका VPS बन जाए आपको यहाँ पर गेट स्टार्टेड पर क्लिक कर देना है। यहाँ पर ये लॉन्च हो रहा है। तो यहाँ पर हम इसके कंसोल पर क्लिक करेंगे, जिससे कि जो हमारा जो कंसोल है जिसमें हमको हमारे सर्वर का IP है वो मिलेगा, यानी इस सर्वर पर जो मेरा VPS है वो होस्टेड है। ठीक है, मैं अपने VPS को इस IP से एक्सेस कर सकता हूँ। तो आप देख सकते हैं मेरा यहाँ पर साइबर पैनल खुल चुका है। ठीक है, ये मेरा साइबर पैनल है और ये इसका एक्सेस IP है। मैंने आपको स्टार्टिंग में कुछ बताया था। देखिए, जिस IP पर आपका डोमेन होस्टेड होगा वो IP है ये वाली। ये एक रिसेंटली न्यू जनरेटेड ID है, ये ना ही ब्लैक लिस्टेड IP है, ये जो आपकी बिल्कुल फ्री, स्कैम फ्री IP है। इसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी क्योंकि इस पर कभी कोई डोमेन होस्ट ही नहीं हुआ। ये जो IP है ये अभी अभी क्रिएट हुई है, तो इसीलिए हम जो अपना पहला जो टेस्ट के अंदर आता है वेबसाइट ऑप्टिमाइजेशन और सिक्योरिटी चेक में, वो पास कर चुके हैं। हमारी जो IP है वो एक सिक्योर सर्वर पे होस्टेड है जिस पे कोई भी गलत काम नहीं हुआ है। गलत काम इन द सेंस कोई स्कैम या कोई फ्रॉड नहीं हुआ है। ठीक है, जो मैं बताना चाह रहा था वो यही मेन पॉइंट है कि जो आपकी IP है वो एकदम स्कैम फ्री होनी चाहिए। ठीक है, हाई रिस्क पे भी नहीं होनी चाहिए, कम है तो और भी अच्छा है, नो प्रॉब्लम। ठीक है, तो अभी हमने अपना जो पहला पॉइंट था, ये हमारा जो IP है इस पे हमारा सर्वर होस्टेड है। तो हम इसको कैसे कॉल करेंगे, हम इस पर क्लिक करके राइट क्लिक करके कॉपी करेंगे, हम इस पे जाएंगे और यहाँ पर इसको कर देंगे पेस्ट। 8090 बेसिकली पोर्ट, यानी इस पोर्ट पे जो हमारा सर्वर है वो ओपन होता है एंड नथिंग। तो आपकी IP और साथ में उसका पोर्ट होगा, वो आपकी सर्वर है। अब हम करेंगे प्रोसीड। तो आप देख सकते हैं ये हमारा साइबर पैनल खुल चुका है। तो साइबर पैनल खुलने के बाद देखिए, जो पासवर्ड जो आपने स्टार्टिंग में सेट किया था वो आपका पासवर्ड है, इधर डालेंगे। यूज़र नेम आपका डिफ़ॉल्ट होता है एडमिन। ठीक है, पासवर्ड मैं अभी डाल देता हूँ। जैसे ही आप साइन इन पे क्लिक करेंगे, यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारा साइबर पैनल खुल चुका है। हमारी जो रैम है वो कितनी यूज़ हो रही है, हमारा CPU कितना यूज़ हो रहा है। ऑब्वियसली अभी तक इस पर हमने कुछ होस्ट ही नहीं किया तो CPU यूज़ होगा नहीं, लेकिन जैसे ही आप इस पर अपनी वेबसाइट को होस्ट करेंगे ये आपका CPU यूजेज बढ़ता जाएगा। रैम एंड डिस्क यूजेज, ठीक है, ये जो 24% आपका डिस्क यूजेज है
ये आपका साइबर पैनल जो इंस्टॉल्ड है वो है। बाकी कुछ वर्डप्रेस होगा, कोई स्टोरेज बढ़ती नहीं है इसके अंदर, ज़्यादा से ज़्यादा 30 to 31। ओके, तो अब हमारा पहला जो पार्ट 1 था वो हमने कंप्लीट कर लिया है, जो था होस्टिंग को सेटअप करना। हमने अपनी होस्टिंग को सेटअप कर लिया है। अब पार्ट 2 जो डे 1 का जो पार्ट 2 है, जो डे 1 लेक्चर का नाम है वो है आपका पूरा वेबसाइट सेटअप, सेटिंग का वेबसाइट विथ होस्टिंग। ओके, डे 2 में हम आपको बताएंगे उसमें ब्लॉग कैसे लिखें, हाउ टू राइट ब्लॉग्स ऑन दैट वेबसाइट दैट यू हैव होस्टेड। उस पर ब्लॉग्स कैसे लिखे हैं उस वेबसाइट पर जो आपने होस्ट करी है। ओके, तो जो वेबसाइट अभी हम होस्ट करने वाले हैं उसका नाम है thewolf.ninja। एकदम न्यू डोमेन है, अभी तक कोई एडसेंस का इस पर अप्रूवल नहीं है। सब कुछ लाइव करके दिखाऊंगा, न्यू एडसेंस अकाउंट बनाऊंगा, उस पर इसको डालूंगा और धीरे धीरे जो जैसे जैसे डे जाएंगे लाइव आपके सामने सब कुछ करूंगा विद ट्रैफिक। लास्ट में इसका एडसेंस अप्रूवल लेके दिखाऊंगा। ठीक है, रिजेक्ट भी होती है तो उसे कैसे डील करना है सब कुछ मैं आपको लाइव दिखाऊंगा। ठीक है, तो मेक श्योर यू सब्सक्राइब SE9O। ओके, आप जितना ज़्यादा शेयर करेंगे मैं उतना क्वालिटी कंटेंट आपके लिए लाता जाऊंगा, एकदम न्यू चीज़ें आपको सिखाता जाऊंगा। आपको एक बात की मैं गारंटी देता हूँ, नुकसान नहीं होगा, जो भी सीखोगे काम आएगा और फ्री में सीखोगे, कोई पैसा नहीं दिया जाएगा, सब कुछ एकदम बेस्ट क्वालिटी कंटेंट है। ठीक है, आपको कोई पैसे देने की ज़रूरत नहीं है किसी को एडसेंस अप्रूव कराने के लिए। अरे सीखो यार, सिंपल है, कुछ है ही नहीं। चलो स्टार्ट करते हैं। देखो, हमने अब पार्ट 2 की तरफ पुश कर रहे हैं। ठीक है, अगर अब तक कोई भी स्टेप आपको समझ में नहीं आया होस्टिंग से रिलेटेड या आपने जो भी है आपका डाउट, मुझसे डिस्क्रिप्शन में पूछ सकते हैं, मैं आपका रिप्लाई करूँगा। टेलीग्राम में आ जाइए, वहाँ पे करूँगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है, तो लेट्स मूव टू द पार्ट 2। ठीक है, तो गाइस पार्ट 2 में हम अपनी वेबसाइट को सेटअप करेंगे एक वेबसाइट की तरह, उस पर वर्डप्रेस इंस्टॉल करेंगे। अगर आपके पास ब्लॉगर है तो blogspot.com है ही, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन यहाँ मैं वर्डप्रेस पे काम कर रहा हूँ। ठीक है, और मैं पर्सनली रिकमेंड करूँगा वर्डप्रेस इज़ अ गुड ऑप्शन बिकॉज इट गिव्स यू अ लॉट ऑफ प्लगइन्स। ओके, प्लगइन का सपोर्ट बहुत है, बाकी आपका मन, आप जिसके साथ कन्वीनियंट हो। देखिए, इस कोर्स में मैं धीरे धीरे सबके साथ बताऊंगा, ब्लॉगस्पॉट के साथ भी बताऊंगा। ठीक है, तो मेरे को जितना अच्छा रिस्पॉन्स मिलेगा मैं उसके हिसाब से आपको सारी चीज़ें बताता जाऊंगा। ठीक है, तो अब हमें अपना वेबसाइट को सेटअप करना है, तो अब हम जाएंगे अपने मैनेज DNS। ओके, अब हमने रिकॉर्ड्स को मैनेज करेंगे जिसमें हम अपनी वेबसाइट को कनेक्ट करेंगे। ठीक है, हमारे डोमेन का नाम क्या है, thewolf.ninja। कॉपी कीजिए। अब हम जाएंगे अपने साइबर पैनल में, यहाँ पर हम जाएंगे वेबसाइट्स में, क्रिएट अ वेबसाइट, पैकेज, डिफॉल्ट, ओनर, एडमिन, जो हमारे डोमेन का नेम है वो ये रहा। HTTP को हटा दीजिए, सिर्फ डोमेन का नेम लिखिए। ईमेल, बेसिकली नथिंग, जस्ट कॉपी दिस एंड पेस्ट इट एंड जस्ट टाइप it's just random Gmail, nothing more. See, remember always take PHP 7.4। ठीक है, हमेशा आप PHP 7.4 लीजिए क्योंकि इसके अंदर के जो प्लगइन्स हैं वो सब जगह सपोर्ट करते हैं। 8.0 और 8.1 में काफ़ी चीज़ें हैं जो सपोर्टेड नहीं और आपको एरर फेस करने पड़ सकते हैं, तो गो विथ 7.4। ओके, सो अगर आपकी कोई भी होस्टिंग है तो उसमें आप PHP 7.4 लें, क्योंकि बहुत सारे ऐसे प्लगइन्स हैं जो PHP 8.0 और 1 को सपोर्ट नहीं करते हैं, तो उसमें प्रॉब्लम, और जो 7.4 है उसमें प्रॉब्लम नहीं आती है, तो जिसमें प्रॉब्लम हमें उसी पर जाएं। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए हमारी वेबसाइट सेटअप हो रही है। जैसे ये सेटअप होती है हम अपनी वेबसाइट को कनेक्ट करेंगे हमारी होस्टिंग के साथ। ओके, हमारी जो वेबसाइट है ये हमारी होस्टिंग के साथ कनेक्ट होगी। तो सबसे पहले इस वेबसाइट को आप सेटअप होने दीजिए। ऑब्वियसली ये क्रिएट कर रहा है हमारी होस्टिंग को। तो ये पार्ट 2 है जिसमें हम अपनी वेबसाइट का सेटअप कर रहे हैं।
जो हमारी वेबसाइट का डोमेन है वो thewolf.ninja है। तो देखिए, जब तक ये हमारी वेबसाइट सेटअप होती है मैं आपको कुछ बताता हूँ, ठीक है। देखिए, डोमेन पर आते हैं, ठीक है। देखिए, अगर आपको गूगल एडसेंस का अप्रूवल चाहिए तो जो डोमेन है वो आप हमेशा टॉप लेवल डोमेन देंगे, ठीक है। टॉप लेवल डोमेन कौन से होते हैं? .com, .org, .net, .me, .io, .ninja। देखिए, कोई भी डोमेन का नाम जो एक एवरेज प्राइस के साथ आता है .xyz, जिसका एक नाम होता है, उसी डोमेन पर आपको गूगल एडसेंस का अप्रूवल मिल सकता है। आप कंट्री डोमेन भी ले सकते हो, .in, .fr, किसी भी कंट्री का, वो भी टॉप लेवल डोमेन होता है, ठीक है। और अगर आप सोच रहे हैं जो फ्री डोमेन है .ml, .g, देखिए उन पे आपको एडसेंस अप्रूवल नहीं मिलेगा क्योंकि गूगल उनको रिकॉग्नाइज ही नहीं करता। जो .ninja है वो एक टॉप लेवल डोमेन है, ठीक है। ये name.com से लिया गया है, ओके। तो ये टॉप लेवल डोमेन है। तो टॉप लेवल डोमेन एक पहली रिक्वायरमेंट है आपके गूगल एडसेंस के अप्रूवल के लिए। अगर आपके पास डोमेन नहीं है, होस्टिंगर जैसी वेबसाइट होस्टिंग के साथ आपको फ्री में डोमेन प्रोवाइड करती हैं और सस्ते डोमेन भी आप ले सकते हैं। नेमचीप है, GoDaddy है, इन सब वेबसाइट पर आपको सस्ते डोमेन मिल जाएंगे। ज़रूरी नहीं है .com ही लें, आप .me से भी स्टार्ट कर सकते हैं, .tech से भी स्टार्ट कर सकते हैं, वो आपके ऊपर है, ठीक है। किसी भी डोमेन के साथ आप जा सकते हैं। तो देखिए, हमारा साइबर पैनल यहाँ पर इंस्टॉल हो चुका है, वेबसाइट सक्सेसफुली। तो अब हम इसको अपनी डोमेन के साथ कनेक्ट करेंगे, अपनी होस्टिंग को, ठीक है। तो चलिए मैं कनेक्ट करता हूँ। ये मेरा IP है। यहाँ पर मेरे को रिकॉर्ड सेट करनी है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं जाऊँगा, आंसर में अपना इसको पेस्ट कर दूँगा। होस्ट खाली है तो यहाँ पर हम लिखेंगे @ ओके। तो दूसरा रिकॉर्ड CNAME, यहाँ पर हम डालेंगे आंसर में thewolf.ninja, यानी www.thewolf.ninja। तो देखिए, हमारा जो डोमेन है वो कनेक्ट हो चुका है हमारी होस्टिंग के साथ, ठीक है। तो अब हम जाएंगे इस पर, डैशबोर्ड, वेबसाइट्स, लिस्ट वेबसाइट। तो जो हमारी वेबसाइट है वो अब हमारी होस्टिंग के साथ कनेक्ट हो चुकी है। हो सकता है इसमें थोड़ा टाइम ले, लेकिन ये आपकी मैक्सिमम 10 से 15 मिनट में होस्ट हो जाएगी। चलिए चेक करते हैं। तो देखिए, लाइव है, 2-5 सेकंड के अंदर ये हमारी वेबसाइट होस्ट हो चुकी है, ठीक है। आप जिस तरीके से देख सकते हैं यहाँ पर thewolf.ninja, जो इससे पहले होस्ट भी नहीं थी, कुछ ही सेकंड्स में जो हमारी वेबसाइट है वो होस्ट हो चुकी है साइबर पैनल के ऊपर। तो हमने जो पार्ट 1 है, पार्ट 2 है, उसका फर्स्ट स्टेप कंप्लीट कर लिया है, अपनी वेबसाइट को होस्ट कर दिया है, ठीक है।